आज हम लोग नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, मतलब आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपका सेकंड मॉड्यूल है। ये आपका कोर्स है। एक दफ़ा क्योंकि जब भी मैं मॉड्यूल नया स्टार्ट करूँ तो क्योंकि उसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो एक दफ़ा हम डिस्कस करते हैं, सबको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। सो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जिसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। साइक्लिक वे में हम इसको पढ़ते हैं, यानी जब 5वां ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम पहले वाले पर आ जाएंगे। ठीक है, किसी का भी कोई पहला हो सकता है तो किसी दूसरे का वो दूसरा हो सकता है, किसी और बंदे का वो आखिरी मॉड्यूल भी हो सकता है। मतलब इसको सीखने का ये कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हमने इसके नंबर लिखे हैं और इनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं है। ये सब के सब मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है तो आपने पहले वो पढ़ा हो तो आपको दूसरा समझ में आएगा, या पहले वो सीखना चाहिए फिर इसको सीखना चाहिए। इन सब टॉपिक्स को सीखने के लिए आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल होने चाहिए, बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और कंफर्टेबल होने का मतलब ये है कि मेल करनी आपको आती हो, आपको इंटरनेट से डाटा डाउनलोड करना आता हो, फाइलें अटैच करनी आती हो। ठीक है, कंप्यूटर यूज़ करना आता हो, जैसे डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, ब्राउजिंग करनी आनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने आने चाहिए, तभी हम इन सबको सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आपका ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाएं वक्त के साथ साथ। इसके अलावा इन टूल्स में क्या कुछ है वो तो हमने सीखना है। इन टूल्स में जो कुछ भी है हमने कुछ सपोज नहीं किया होता कि आपने पहले से सीखा हुआ है। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब मेरा ख्याल है प्रीवियसली हमने उसी को ख़त्म किया है, ऐसे ही है ना। उसके बाद गूगल प्रोफाइल बनाना, यानी गूगल के ऊपर जो लिस्टिंग बनाते हैं, गूगल के ऊपर जो अपने बिजनेस को ऐड करते हैं। आप देखते हैं ना अक्सर मैं लिखूँ कंप्यूटर शॉप नियर मी तो कितने सारे प्लेसेस गूगल पे नज़र आ जाते हैं। इसको टेक्निकली इसका जो नाम होता है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है। इसे कैसे बनाते हैं और इसे कैसे रैंक करते हैं ये भी हमारे कोर्स में शामिल है। जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है उन्हें पता लग रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक ये वाला टॉपिक उन्होंने ये टॉपिक अभी पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से एसईओ जो कि हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो एसईओ का मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना, यही प्लान था ना। उसके बाद गूगल एड्स, इसको हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। ठीक है ना, कितना आसान सा मतलब है भाई, कि भाई क्लिक के ऊपर ऐड चलेगा आपका। आपका ऐड नजर आएगा, अगर कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो ऐड चलेगा, कॉस्ट आएगी, नहीं तो कॉस्ट नहीं आएगी आपको। इसी तरीके से जो इसमें आखिरी मॉड्यूल है हमारा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, जिसमें फेसबुक एड्स लगते हैं, इंस्टाग्राम एड्स लगते हैं, लिंक्डइन, और इन अकाउंट्स को मैनेज करना। सो ये हमारा कोर्स है सबका, जो भी इस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और आप में से जो जो स्टूडेंट्स जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। यानी जिनके भी 5 टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका कोर्स प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हुआ, सो वो क्विट कर गए। ठीक है, तो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हमारा कोर्स इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, हमारा कोर्स का बैच ऐसा नहीं है कि बैच शुरू हुआ और बैच खत्म हुआ फिर नया बैच बनेगा, बल्कि इसी तरीके से चलता रहता है। ये तो हुआ जी एक इंट्रो कोर्स के मुतालिक। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू क्या करने जा रहे हैं, एसईओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोकस्ड उसी पे आ जाते हैं जरा पहले, ऐसे ताकि वही नजर आए आपको, इसको कुछ और चीज नजर ना आ रही हो। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसे ना हम कुछ थोड़े से नए अज़म के साथ स्टार्ट करें, खासतौर पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो नया अज़म होगा, पुराने स्टूडेंट का अज़म थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है ना। तो पुराने स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़े से नए अज़म के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, एक किसी खास ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करें, और इसको पढ़ने का थोड़ा सा हम मॉडल चेंज कर लेते हैं कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगली क्लास में हम क्लास शुरू करने से पहले उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। लाजमी मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद कराएंगे। ठीक है, सिर्फ याद करेंगे हमने क्या पढ़ा, भाई कुछ पता तो हो ना, हम करके भी आए घर से, प्रैक्टिस भी की कि नहीं की। ठीक है, इसी तरह जब हम क्लास को एंड करें तो एक ओवरव्यू हम किया करेंगे कि आज हमने क्या सीखा है। ठीक है, और वो ओवरव्यू मैं नहीं करूँगा, वो ओवरव्यू आप लोग करेंगे। मतलब वो ओवरव्यू मैं नहीं करूँगा भी मैंने आज आपको ये पढ़ाया, मैं तो पढ़ा दिया ना आपको। अब आपने मुझे बताना है कि आपने क्या सीखा। लाजमी बात है कि ये नहीं है कि मैं कोई फर सुनना नहीं चाह रहा हूँ कि आपने क्या सीखा। आपको अपने पढ़े जाने वाले टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि आज हमने ये काम किया है।
ताकि आप घर जाकर उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप सबके हाथों में नेक्स्ट टाइम कॉपीज़ हो, ताकि जब कुछ चीज़ बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी होती है, समटाइम नहीं भी होती है, ठीक है, ताकि हम जो पॉइंट्स, जैसे मैंने अभी कहा ना की पॉइंट्स क्या होंगे, तो जब तक आप लिखोगे नहीं कैसे पता लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हर स्टूडेंट के हाथ में एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो पढ़े थोड़ा सा इसको ना डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ ये भी देखते जाएं कि हमने 5 दिनों में क्या सीख लिया, 4 दिनों में क्या सीख लिया, 10 दिनों में क्या सीख लिया, कैसे उसे प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सुनना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लर्न नहीं करना, जुबानी याद नहीं करना, बल्कि डिमॉन्स्ट्रेट करना है, और जो चीज़ें समझने वाली हैं उन्हें समझना है बस। सो नेक्स्ट, अभी तो नहीं है ना कॉपी, मेरा ख्याल है कि 100% स्टूडेंट के पास कॉपी नहीं है, कि 2-4 लोगों के पास है, एक और कोई और भी इधर से भी कोई बॉय है कॉपी वाला के नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम कॉपी लेकर आनी है सबने अपनी, ठीक है। आपको भी याद हो ना, ऊपर तारीख लिखें, ऊपर टॉपिक लिखें, आपको पता होगा आज हमने पढ़ा क्या है। रिकॉर्डिंग्स तो हमारी होंगी, लेकिन आपके हाथ में कॉपी पे कुछ लिखा होगा तो घर जाकर उसको यूज कर सकोगे ना। नहीं तो एक दूसरे से पूछ ही रहे होगे कि भैया आज क्या पढ़ाया था, मुझे भूल गया। थोड़ा सा आपको बताएंगे, आपको सब याद आ जाएगा, तो ज़रा अच्छी बात नहीं कि हम कॉपी पे थोड़े से अपने हैंडआउट्स बनाते जाएं, ताकि हम जो कुछ पढ़ने लगे हमें, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब चैटबॉट्स को भी साथ साथ थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से इसे करना है कि चैटबॉट्स को भी साथ साथ इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है? सिर्फ एसईओ के पॉइंट से, क्योंकि हम एसईओ कर रहे हैं, तो इस वक्त सिर्फ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चैटबॉट्स को भी साथ साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो, और जेमिनाई को इस्तेमाल करो, और भी कोई चैटबॉट है, डीपसीक को इस्तेमाल करो, और जो आप चैटबॉट्स को जानते हो, जो आप यूज करते हो, कोई और चैटबॉट हो, आप उसको भी इस्तेमाल करो जो फ्री में इस्तेमाल हो जाता है। तो चैटबॉट्स को भी यूज करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। भाई चैटबॉट वेबसाइट भी बना देता है, जरा कोशिश करनी है घर जाके, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं पता वेबसाइट का, है ना, लेकिन फिर भी जरा पूछिएगा तो सही। जैसे ऐसे ही है ना, जैसे कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आ जाए और रिक्शे वाले से उसने कहना हो कि भाई मुझे जरा शाही किले ले जाओ, तो अब समझ में तो नहीं आएगी उसको, वो अंग्रेजी बोल रहा है, वो बिल्कुल पंजाबी या उर्दू लैंग्वेज है उसकी, तो अब उन दोनों ने एक दूसरे को समझाना तो है ना। कुछ भी हो जाएगा, समझाने की कोशिश तो करेंगे, ट्राइयां तो मारेंगे। 6-7 दफा वो कुछ बोलेगा, तो हो सकता है 8वीं-10वीं दफा उसे कुछ समझ में आ जाए रिक्शे वाले को कि ये क्या कहने लगा हुआ है। इसी तरीके से आपने भी जरा चैटबॉट से ये पूछना है कि भाई मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, कोई मुझे बनी बनाई वेबसाइट चाहिए, कैसे लूँ। ये आपने खुद, ये टास्क है आपका पहला टास्क, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिएट, कोई सी भी चीज बन जाए, जैसी मर्जी चीज बन जाए, ठीक है। क्रिएट वेबसाइट आ जाए यूजिंग चैटबॉट, कोई सा भी चैटबॉट यूज करें, उसमें जाए, उसे को भाई मुझे नहीं वेबसाइट बनानी आती, मुझे एक वेबसाइट बनाकर दे दो। आपकी बात उसे समझ में नहीं आएगी ना, तो फिर आपने उसे कहना है कि भाई मुझे यूं करो, मुझे कोई प्रॉम्प्ट बता दो, जो मैं प्रॉम्प्ट करूं तो वेबसाइट बनती हो। मुझे प्रॉम्प्ट करने का तरीका ही बता दो कि वेबसाइट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट क्या देना है। मेरी बात समझ में आई है? मैं चाह रहा हूं कि इस कोर्स को आप थोड़ा सा, ये वाला जो यहां से मॉड्यूल हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंगेज होकर करें, मतलब फुल इंगेज होकर करें। ऐसा ना हो कि सर मैं लेक्चर दूर चला जाऊं, फिर आप आए, फिर क्लास लें, फिर आप चले जाएं, फिर ये वाला मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा जैसे बाकी खत्म। कुछ इंगेज होकर करें, कुछ खुद से करें, ऐसे करें जैसे हम कुछ तलाश कर रहे हैं, तो कोई चीज़ निकल आए बीच में से, बेशक वो 30% ही निकल आए, 50% निकल आए, कोई ना कोई चीज़ तो निकले ना। अच्छा जी, मैं अपना नेट चला लूँ पहले। ये वाला मॉड्यूल जो है ना, ये आपका इस कोर्स में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मॉड्यूल है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर हमने टाइम ज़्यादा लगाना है, तो अगर हम उसे फ्रूटफुली इस्तेमाल भी ना कर सकें, तो टाइम तो ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी ना फिर। चलिए मैं अपना नेट ज़रा यूज़ कर लूँ ताकि नेट की स्पीड बेहतर हो। अच्छा, आ गया। चलिए एक छोटा से ट्रिक की मैं बात करता हूँ फिर, ताकि आप खुद देखिएगा। अब हम ये कह रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता भाई वेबसाइट का, अभी हम देखेंगे हम कोर्स को शुरू कहाँ से कर रहे हैं, कि हमें हमें एसईओ करनी है
है ना, तो हमें कुछ वेबसाइट की बात भी करनी है, इसीलिए मैंने कहा कि चैटबॉट से वेबसाइट्स बनाओ। ले जी, आप जैसे आप बात करेंगे मैं वैसे करने लगूँ। हाँ, I want to create my first website as digital marketing portfolio, कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टफोलियो बन जाए, ठीक है। प्लीज टेल मी सम प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स टू क्रिएट। अभी मैं नहीं कह रहा वेबसाइट बना दो, अभी मैं उसे क्या कह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉम्प्ट का क्या मतलब, देखिए चैटबॉट में प्रॉम्प्ट होता है, जो चैटबॉट में हम बातचीत करते हैं ना, वो ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ इट इज अ प्रॉम्प्ट। तो मैं उसे कह रहा हूँ मुझे कोई प्रॉम्प्ट बताओ जिससे वेबसाइट बन जाए, और अभी मैंने उसे कहा प्लीज टेल मी सम प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स टू क्रिएट वेबसाइट। मुझे नहीं पता ये क्या जवाब देने वाला है, अभी देखते हैं कि क्या जवाब देता है इसका। मैं अभी हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मैंने इस तरह से 3-4 वेबसाइटें बनवानी है इसके थ्रू, लेकिन ये कब बनेंगी, जब आप अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर करेंगे। जब तक आपके प्रॉम्प्ट्स बेहतर नहीं होंगे जी। देखिए उसने क्या कहा, कहता है इट्स ओके मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं जी। कहता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं आपकी वेबसाइट बनी किस चीज में हुई है। अब हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नीचे देखिए प्रॉम्प्ट भी आ गया, आया क्या कहता है, कहता है प्रॉम्प्ट टाइप हेडलाइन, कहता है अपनी वेबसाइट की कोई हेडलाइन बताएं मुझे, उसकी सब हेडलाइन बताएं, उस पर आपने कॉल टू एक्शंस क्या लगाने हैं, कितना कुछ आ रहा है। केस स्टडी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर आप किसी और की वेबसाइट भी बता सकते हो इसमें कि इस तरह की मुझे वेबसाइट बनाकर दे दो, वो उस तरह की वेबसाइट बनाकर दे देगा, ठीक है। काफी डाटा मेरे पास आ गया इस तरह करने से। ये मैं कह रहा हूँ कि आज घर जाके जरा इसको स्टडी करना है। और अब हम हाँ, किसी आपकी चॉइस है ना, वेबसाइट तो आपको बनानी है, वेबसाइट की जरूरत तो आपको है। अब किसी भी टॉपिक पे आप क्यों बनाएंगे, आप तो अपने से रेलिवेंट टॉपिक पे बनाएंगे ना, यानी जिस जिस चीज की आपको जरूरत होगी। ऐसे तो नहीं ना कि कोई मतलब ये डमी प्रैक्टिस तो नहीं करनी ना हमने, हम तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ अपने लिए करना होगा, तभी फायदा होगा। तो आपको अपने लिए बनानी है, किसी पे भी बना सकते हैं, ज्यादा मुनासिब क्या है कि अपने लिए बना लो, ठीक है। अच्छा, अब उसने मुझे यहाँ पर 2-3 चीजें की और वहीं से हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। कहता भाई सीएमएस में बनाओगे, स्केयर स्पेस में बनाओगे, शॉपिफाई में बनाओगे, कि कोडिंग में बनाओगे, बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वापस नोटपैड में। अब पहला काम तो ये है कि आपने जरा इसको इस्तेमाल करना है, और उतना इस्तेमाल करना है जैसे जैसे हम पढ़ते जाएं, समझते जाएं चीजों को, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ करने से पहले ही बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत है, ऐसी है ना। मैं कहाँ लिख रहा था बड़ा यार, पेज बंद हो गया जहां मैं लिख रहा था। अच्छा ये नहीं था, पेज टैब ही दूसरा था, ओके। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने एसईओ करनी है। चलिए सपोज कर लेते हैं कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूं, और कोई मुझे ये कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट तो बनी हुई है, जब भी कोई मेरी वेबसाइट का नाम लिखता है, www.abc.com फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट का नाम है, तो जब भी कोई हमारी वेबसाइट का नाम लिखता है तो हमारी वेबसाइट आ जाती है। लेकिन जब कोई बंदा उन प्रोडक्ट्स को ढूंढता है जो प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, या उन सर्विसेज को सर्च करता है जो सर्विसेज हम सेल करते हैं, उसके ऊपर हमारी वेबसाइट कहीं भी नजर नहीं आती है। और मेरी वेबसाइट साल पुरानी हो गई है, 2 साल पुरानी हो गई है, 6 माह पुरानी हो गई है, कुछ भी कह सकता है वो, लेकिन मेरी वेबसाइट ऊपर नहीं आ रही है, तो मैं तो बड़ा खर्चा कर बैठा हूं इसके ऊपर। मुझे तो ये था कि वेबसाइट बनाएंगे तो बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन लीड्स आएंगी, ऑनलाइन फोन आएंगे, ऑनलाइन लोग मुझसे रब्ता करेंगे कि जनाब हमें ये सर्विस चाहिए या हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। अब उसने सिर्फ वेबसाइट बनाई हुई है, अब वो मेरे पास आया और मुझे ये कह रहा है कि भाई इसको कैसे विजिबल करना है हमने गूगल के ऊपर। सो इसे गूगल के ऊपर विजिबल करने के लिए उसे हमारी सर्विसेज की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इस बात से पहला नतीजा क्या निकला कि एसईओ एक्सपर्ट वेब डेवलपर नहीं है।
यानी उसके पास लोग आएंगे ही कब? जब वेबसाइट लेकर आएंगे अपनी, वो अपनी वेबसाइट लेकर आएंगे कि भाई मेरी वेबसाइट को रैंक करा दो। यानी एसईओ एक्सपर्ट से लोगों ने राब्ता कब करना है? जब उनके पास वेबसाइट होगी। यानी अगर उनके पास वेबसाइट ही नहीं है तो एसईओ वाला बंदा क्या करेगा? भाई वेबसाइट ही नहीं है तो किस चीज को मैं रैंक करूंगा? जब तक उनके पास www के साथ कोई एड्रेस ही नहीं है ऑनलाइन बना हुआ, तो रैंक किसको करेंगे? उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है ऑनलाइन, तो हम किसको रैंक करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ के लिए पहली प्री रिक्विजिट क्या है? वेबसाइट का होना जरूरी है। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? अब यहां से आपको यह भी पता लग गया होगा कि जो एसईओ एक्सपर्ट होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर जो होता है, वो डेवलपर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर वेब, आपको यहां ये भी बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम जो कोर्स कर रहे हैं वो वेबसाइट्स बनाने वाला कोर्स नहीं है, बल्कि वेबसाइट्स को गूगल के पहले पेज पर लाने वाला कोर्स है। ये कोर्स है हमारा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर मेरे पास उसकी वेबसाइट आएगी और मैंने उसकी वेबसाइट को रैंक भी करना होगा, तो अगर मुझे वेबसाइट पे काम करना नहीं आता तो क्या मैं उसकी वेबसाइट में कुछ ऐसी चेंजेस कर सकूंगा जिससे वो रैंक हो जाए? नहीं। ऐसे ही है ना? फिर हम ये बात यहां पर फिर ये कह रहे हैं कि हम वेब डेवलपर अभी भी नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एसईओ अभी कर रहा हूं तो इस पॉइंट के अंडर ही करता हूंगा ना कि भाई मुझे वेबसाइट यूज करनी आती है। अब वेबसाइट यूज करने का मतलब विजिटर के तौर पर नहीं है, एडिटर के तौर पर है कि हम वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो। फिर हमें यह पता लगा कि भाई बेशक एसईओ एक्सपर्ट जो है वो वेब डेवलपर तो नहीं है, बट स्टिल उसे वेबसाइट एडिटर होना पड़ेगा। अगर वो वेबसाइट में चेंजेस ही नहीं कर सकता, मतलब मैं चेंज, एक बंदा मुझे अपनी वेबसाइट देता है, कहता है भाई इसको रैंक कर दो, मैं कहता हूँ ठीक है भाई कर देता हूँ। अब जब वेबसाइट आई मेरे पास तो मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ वेबसाइट के ऊपर, लेकिन मुझे पता ही नहीं है वो कैसे करना है, चेंज कैसे करनी है। हालांकि मुझे ये पता है कि चेंज क्या करनी है, चेंज का मुझे पता है कि मुझे ये वाली तब्दीली करनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो तब्दीली कैसे करूं मैं, क्योंकि मैं वेबसाइट डेवलपर ही नहीं हूं, मुझे तो वेबसाइट्स बनानी ही नहीं आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वेबसाइट पे इतना काम करना आना चाहिए कि किसी बनी हुई वेबसाइट को मैं एडिट कर सकूं। इसका मतलब एसईओ से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि वेबसाइट को एडिट कैसे करते हैं। बिल्कुल यहीं से हम लोग अपने कोर्स को स्टार्ट करने लगे। लेकिन इससे भी पहले, अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई आज एसईओ नहीं शुरू हो रही, ऐसे ही है ना? मतलब एसईओ पढ़ने से पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं वेबसाइट को, थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो उतना नहीं पढ़ते जितना डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, बल्कि हम उतना पढ़ते हैं कि जितना हम वेबसाइट को एडिट कर सकें। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हो तो एसईओ करने में उसे कुछ सहूलत हो सकती है। लेकिन जो वेब डेवलपर है उसकी डोमेन और जो एसईओ है उसकी डोमेन बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, जिस बंदे ने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी है वो उसने एसईओ करने के लिए नहीं सीखी थी, उसने तो वेबसाइट्स बनाने के लिए सीखी थी, उसकी तो बिजनेस डोमेन ही अलग है। मतलब जो वेब डेवलपर है वो एसईओ एक्सपर्ट नहीं है, और जो एसईओ एक्सपर्ट है वो वेब डेवलपर नहीं है। ये दो अलग-अलग डोमेन है और बहुत बड़ी-बड़ी डोमेन है। ठीक है? अच्छा, अब बीच में आ गई वेबसाइट। अब सबसे पहले हम वेबसाइट को समझ लेते हैं कि भाई वेबसाइट में जो मर्जी होगा, ऑनलाइन आप नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो वेबसाइट एक यूआरएल है। ऐसे ही है ना? सबको पता है कि कोई भी वेबसाइट हो तो एक यूआरएल है। जैसे हम कहें कॉलेज की वेबसाइट, तो उसका यूआरएल क्या है? पता है आप लोगों को? नहीं पता? कॉलेज की वेबसाइट खोलनी हो तो नहीं नहीं, क्या है कॉलेज, हाँ कॉलेज की वेबसाइट का यूआरएल क्या है? मेरा नाम क्या है? नजीब नहीं है मेरा नाम, मोहम्मद अली है। मेरे फादर का नाम नजीब है यार, क्या हो गया? क्या नाम है मेरा? मोहम्मद अली। अच्छा, तो जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका क्या नाम है? एक्सक्यूशन। गुड हो गया काम। ये ना गुम हो जाए आप तो बता तो सके ना कि इधर कोई सर अली होंगे, उनके पास आए थे हम, तो रास्ता नहीं मिल रहा, घर जाना है, घर पहुंचाते हैं हमें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमारा जो ऑनलाइन एड्रेस है वो क्या है कॉलेज का? कभी किसी को नहीं पता क्या है?
हाँ जी, यही पूछना चाह रहा हूँ, किसको कॉलेज की वेबसाइट का पता है? किसको पता है भाई? peaksolutions.edu.pk खोल के देखिएगा जाके। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो बातें आज कर रहा हूँ कल हमने डिस्कस करनी है, और मैंने क्लास के एंड पे भी डिस्कस करनी है, ताकि मुझे पता लगे कौन जाग रहा था और कौन सोया हुआ था। ठीक है, क्लास के एंड पे हमने रोजाना समराइज करना है, एंड करते ही कि आज क्या किया हमने। ठीक है, अच्छा अब कॉलेज का आपको पता लगा, कॉलेज का ऑनलाइन एड्रेस क्या है भाई? फिजिकल एड्रेस तो है ना लोअर माल, ऑनलाइन एड्रेस क्या है? वही https और www के साथ peaksolutions.edu.pk। अब अगर ये ऑनलाइन एड्रेस ना हो तो वेबसाइट कहाँ है? नहीं है ना, वेबसाइट तो फिर घर में पड़ी होगी, ऑनलाइन तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक यूआरएल चाहिए, एक एड्रेस चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड, ये यूआरएल जो है ना, इसको हम बोलते हैं डोमेन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने भी वेबसाइट बनानी है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए? एक डोमेन चाहिए। अब आप सबको पता लग गया व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज अ नेम। डोमेन उसका ऑनलाइन एक नाम है, एक जैसे कॉलेज, यहाँ कोई पाकिस्तान में लाहौर में कोई बिजनेस करना चाहता है तो अपने बिजनेस का कोई नाम रखेगा, है ना? और उसके बाद अगर वो चाहे कि ये जो मेरा नाम है ये ट्रेडमार्क कोई और इस्तेमाल ना कर सके, फिर क्या कराएगा? उसको रजिस्टर करवा लेगा। अब उसके ऊपर छोटा सा आर लिखा हुआ आ जाता है ना, जो देख रहे होते हो ब्रोशर्स पे लिखा होता है आर, इसका मतलब होता है ये रजिस्टर्ड है। अब इसको कोई बंदा यूज करेगा तो ये क्रिमिनल होगा, ठीक है, उसके खिलाफ केस भी हो सकता है। इसी तरीके से जब पीक सोल्यूशन ने कोई नाम ले लिया ऑनलाइन, अब दूसरा बंदा उसको नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पर केस वाला चक्कर नहीं है, जब किसी को नाम मिल गया तो दूसरे को नाम मिल ही नहीं सकता। यानी कि peaksolutions.edu.pk, अब ये नाम फरोख्त हो चुका हुआ है, ये नाम सेल हो चुका हुआ है, अब कोई भी इस नाम को बाय नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, अगर आपको ऑनलाइन आना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ऑनलाइन यूआरएल हो गूगल के ऊपर, तो हमें क्या खरीदना है? सबसे पहले हमें डोमेन खरीदनी है। ठीक है, यानी अगर मेरा कोई नया क्लाइंट मुझे कहे कि भाई मैंने वेबसाइट भी आपसे बनवानी है, आपने मुझे उसकी एसईओ भी करके देनी है, आपने मेरा सोशल मीडिया भी देखना है, तो इसका मतलब तो वो अभी तक उसकी वेबसाइट नहीं है, तो मुझे सबसे पहले उसे क्या खरीद के देना पड़ेगा? डोमेन खरीद के देनी है मुझे। अच्छा चलें, अब हमने उसे डोमेन दे दी। अब डोमेन के नाम कैसे होते हैं? abc.com, abc.org भी हो सकता है, abc.pk भी हो सकता है। अब ये डॉट के आगे मैं कुछ लिखता जा रहा हूं बार बार, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन का नाम दो हिस्सों में हो गया, नंबर 1 नेम एंड नंबर 2 एक्सटेंशन। डोमेन का नाम दो हिस्सों में हो गया, डॉट से पहले वाला हिस्सा नाम का है, बाद वाला हिस्सा एक्सटेंशन का है। सो हमने कहा भाई डोमेन नेम डॉट एक्सटेंशन। अब जहां से हम नाम खरीदेंगे वो हमें बताएंगे। इनमें जो सबसे तगड़ी डोमेन होती है वो ये वाली होती है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अच्छी डोमेन होती है वो डॉट कॉम होती है। यानी गूगल जो है सबसे ज्यादा वेट, सबसे ज्यादा अथॉरिटी डॉट कॉम की डोमेन को देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से एक एसईओ का फैक्टर तो सिर्फ डॉट कॉम खरीदने से ही पूरा हो जाएगा। अच्छा अब हमने नाम खरीद लिया, ठीक हो गया, समझ में आ गई हमें, किसी भी तरह का कोई नाम मिल जाएगा हमें, नाम तो हमने खरीद लिया। अब दूसरी क्या चीज है हमारे पास? भाई नाम आ गया www.abc.com, बिल्कुल खाली पेज खुल रहा है। एक बंदा कहता है भाई मैंने किताब लिखी है 500 सफ़ों की, बाहर किताब के टाइटल है, किताब उसकी मार्केट में आ जाती है, पहले ही खोल कर देखते हैं तो अंदर सारे सफ़े खाली पड़े हुए हैं। भाई कह रहा अभी तो सिर्फ नाम सोचा था, किताब अभी लिख रहा हूँ, 500 सफ़ों की किताब है। तो आपकी वेबसाइट भी ऐसी है ना, अभी उसके अंदर कुछ नहीं हुआ, आपका नाम तो बन गया ना, abc.com बन गया, लेकिन पेजेस सब खाली हैं अभी तक। तो अभी मैंने लिखा peaksolution.edu.pk, तो कंटेंट नजर आता है ना, geo.tv लिखते हैं फिर कंटेंट नजर आता है, बीबीसी की वेबसाइट खोलें फिर कंटेंट नजर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस कंटेंट को भी तो सेव करना है। अभी तो सिर्फ हमें नाम मिला, नाम लेने का फायदा क्या हुआ कि मैंने अगर आज सोचा, मेरे क्लाइंट ने ये कहा कि भाई मुझे ये नाम ले दो, मैंने कहा अच्छा भाई ले देता हूँ,
मेरी उससे डिस्कशन हुई, साथ ही उसका कोई दोस्त भी बैठा हुआ था, वो भी उसी बिजनेस से ताल्लुक रखता था। तो मुझे कहता भाई मैं तुम्हें 2 दिन के बाद पैसे ट्रांसफर करूंगा तो तुम मुझे डोमेन ले देना। तो रात को क्या किया, उसके दोस्त ने वो वाली डोमेन खरीद ली। अब मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा, मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, नाम ले लिया तो फायदा क्या हुआ कि अब भाई अब हमारी ऑनरशिप में आ गई है। अभी तक वेबसाइट को कोई देख के कोई फायदा नहीं उठा सकता, अभी तो लिखा हुआ है सिर्फ abc.com, आगे खाली सफा है। अब हमें दूसरी एक चीज और खरीदनी है, यानी हमें पता लग गया वेबसाइट डिजाइन करवानी है, वेब डेवलप करवानी है, उसमें कोई कंटेंट होगा, तो उसके लिए अब हमें क्या चीज चाहिए दूसरे नंबर पर, अब हमें होस्टिंग की भी जरूरत है दूसरे नंबर पर। होस्टिंग इज लाइक स्पेस, सिर्फ स्पेस नहीं, लेकिन हम इसको आसान अल्फाज में कह रहे हैं स्पेस। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, स्टोरेज के हवाले से इस पूरे लैपटॉप में कितनी सारी चीजें हैं जिनकी वर्थ है, इवन स्क्रीन की भी वर्थ है ना। यानी अगर फॉर एग्जांपल अभी के अभी मेरी स्क्रीन लैपटॉप की खराब हो और ये भी स्क्रीन खराब हो जाए, मेरा पूरा लैपटॉप ठीक काम कर रहा है ना, जो स्क्रीन खराब हुई है तो लेक्चर तो रुक गया। इसी तरीके से अगर इसकी रैम काम करना छोड़ दे फिर भी रुक गया, अगर इसकी हार्ड डिस्क डिस्टर्ब हो जाए फिर भी रुक गया, अगर इसका प्रोसेसर खराब हो जाए, और भी इतने सारे कंपोनेंट्स भाई इसमें लगे हुए हैं, रुक जाएगा ना। इसी तरह जब हम होस्टिंग लेंगे तो उस स्पेस में हमें ये सारी चीजें मिल रही होंगी, जिसमें स्पेस भी होगी। देखिए मिसाल के तौर पे क्या है, हमारा डाटा जा रहा है ना ऑनलाइन, देखिए हमारी वेबसाइट हमारे कंप्यूटर से नहीं चल रही, वो तो किसी ऑनलाइन सर्वर से चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस सर्वर से हमारी वेबसाइट चल रही है उसके ऊपर हमारा वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है, तो डाटा रखने के पैसे तो कोई लेगा ना। जब वो पैसे लेगा तो हमें कहेगा हाँ भाई कौन सी स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए, कम स्पेस चाहिए, उसमें वीडियोस भी लगानी है, हैवी वेबसाइट है, हल्की वेबसाइट है। हल्की वेबसाइट है तो रैम थोड़ी चाहिए होगी, आपने गेम्स खेलनी है, आपको ज़्यादा अच्छा लैपटॉप चाहिए है ना, ज़्यादा रैम होनी चाहिए। आपने विंडोज़ 10 करवानी है, ज़्यादा रैम होनी चाहिए। अगर आपने विंडोज़ 7 करवानी होगी तो शायद 11 करानी होगी तो ज़्यादा रैम की ज़रूरत होगी। हार्ड डिस्क कौन सी होगी फिर वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम होस्टिंग खरीदने लगे हैं इसको भी हमें डिसाइड करना है कि होस्टिंग पैकेज कैसा हो, हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि ये डाटा भी हमारा किसी के कंप्यूटर पर जाकर सेव होना है, और उस बंदे ने जो आपको सर्विसेज देनी है सर्वर पे अपने होस्टिंग के लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसका सर्वर ही खराब हो जाए, फिर उसने क्या करना है, एक बैकअप सर्वर भी आपको देना है कि भाई अगर कभी मेरा पहला सर्वर खराब हो जाएगा तो मैं दूसरे पर चला जाऊंगा, दूसरा खराब होगा तो मैं पहले वाले पर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जब उसने हमें देनी है तो फिर वो हमसे एक और पैसे मांगने लगा अब होस्टिंग के भी। अब होस्टिंग के पैसे डिपेंड करेंगे कि हम क्या चीज लेते हैं। मतलब मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने उसमें लगवा ली 255 GB की हार्ड डिस्क, एक बंदे ने उसमें लगा ली 500 GB की हार्ड डिस्क, एक बंदे ने उसमें लगवा ली 1000 GB की हार्ड डिस्क। लाजमी बात है भाई जिसकी हार्ड डिस्क बढ़ती जा रही है उसका पैकेज भी महंगा होता जा रहा है। इसी तरीके से जो होस्टिंग अच्छी ले रहे हो आप वो भी महंगी होती जा रही है, मींस अब स्पेस भी खरीदनी है हमें, यानी होस्टिंग प्लान भी खरीदना है हमें। यानी अभी तक हमारी वेबसाइट लाइव नहीं हो रही है, अभी तो हम अपने रिसोर्सेज पूरे कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब मेरे पास डोमेन भी आ गई और होस्टिंग भी आ गई, यानी इस सारे के नतीजे में हमने ये दोनों चीजें खरीद ली, ऐसे ही है ना। ओके चलिए जी, ये साथ में मैं चैट बॉट भी यूज करवा रहा हूँ आपको। हाँ मैं ये काम गूगल सर्च पे भी जाके कर सकते थे, उधर भी आना था कि नहीं आना था, बेहतर आ जाना था उधर। चलिए इस बार चैट बॉट नहीं यूज करते, बल्कि एक काम करते हैं, गूगल भी नहीं यूज करते हैं, बल्कि गूगल का फीचर यूज करते हैं एआई वाला, ये भी चैट बॉट ही है। मैं ये भी जेमिनी जो पार्टली यहाँ पर दे दिया है, तो मैं कहता हूँ मुझे बताओ तो सही कौन सी अच्छी कंपनीज है। आना शुरू हो गया डाटा उसके पास, आ गई। कहता है जनाब वेब होस्टर, सर्वर सी, टिवॉन, टेज होस्ट, होस्ट ब्रेक, वेबसोल। वेबसोल की मेरे पास बहुत सारी होस्टिंग्स होती हैं, सर्वर सी की मेरे पास बहुत सारी होस्टिंग्स होती हैं। तो आगे भी कोई मसला तो नहीं है। मैं क्या
अब यही काम हम गूगल पे जाकर देखिए। अब ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता लग रही है ना। आपको सिर्फ क्लासरूम के स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन करना आना चाहिए कि भाई सवाल क्या पूछना है। मतलब आप कुछ आपके जहन में जो चीजें क्यूरीज बन रही हैं उनके लिए सवाल क्या बनता है। सवाल हमेशा आसान तरीके से पूछना है, फिर डिटेल में चले जाएं। अच्छा मैं ऐसे कहता हूं यार मैं ना न्यू करना चाहता हूं, मैं सर्वर सी से लेना चाहता हूं सपोज करें, ठीक है। ये देखा मैं फिर इसी पे ही हूं मैं अभी। जी मैंने क्या कहा, कैन यू टेल मी प्लीज लो होस्टिंग स्लैश डोमेन पैकेज ऑफ सर्वर सी। मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया। मैं कहा भाई मुझे ना सर्वर सी से लेनी है तो इनका कोई पैकेज अगर आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं गूगल से जाकर भी इनकी वेबसाइट खोल लूंगा, सब कुछ आ जाएगा ना। जरा देखते हैं कि अब हमें क्या कहता है। पैकेज निकाल दिया उसने इसका मुझे। कहता भाई ये एक पैकेज है, इसमें आपको स्पेस मिलेगी 1 GB SSD हार्ड डिस्क के साथ। हार्ड डिस्क तो नहीं ना देंगे हमें, कि देंगे? हार्ड डिस्क नहीं देंगे। उनके सर्वर के ऊपर जहां हमारा डाटा सेव होगा वो SSD हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। बैंडविड्थ कितनी होगी? 10 GB। अच्छा ये बैंडविड्थ क्या होती है? टैप खोलते हैं ना पानी का, अब उसको फुल खोलोगे तो प्रेशर के साथ आएगा। चले फैन का डिमर देख लेते हैं। फैन का डिमर होता है, उसके ऊपर डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक लेवल पर फैन बिल्कुल स्पीड से चलता है 100%, एक पे चले बिल्कुल ही स्लो चल जाता है। तो वो यही कह रहा है, कहता है कि भाई मुझसे कैसी स्पीड चाहिए आपको, कितनी बैंडविड्थ चाहिए। आप अक्सर देखते हैं जब वो मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो वो जो वेबसाइट है अक्सर बैठ जाती है, आम दिनों में नहीं बैठती। मैं क्या आम दिनों में नहीं बैठती, आम दिनों में बिल्कुल ठीक चल रही होती है, लेकिन जिस टाइम रिजल्ट होता है सम टाइम तो खुल ही नहीं रही होती शुरू के सेशंस में। 22 लाहौर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंडविड्थ इशू। बैंडविड्थ इशू है उसका। अगर उसकी बैंडविड्थ, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं भाई, सारी दुनिया के लोग एक ही फिल्म देखनी शुरू हो जाएंगे फिर भी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मींस उनके पास बैंडविड्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है भाई कितनी? 10 GB। अब आमतौर पर अगर मैं अच्छा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं तो उसे कहूंगा अनलिमिटेड, ठीक है। मैं अगर अच्छा इन्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा पैकेज लो होगा और मुझे पता होगा कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक ही नहीं है अभी तो स्टार्ट में, बहुत ही कम लोग आएंगे, अभी तो मैंने एडवर्टाइज करना है, उनको ही पता है ना जिनको मेरी वेबसाइट का पता है पहले से, तो कम बैंडविड्थ चल सकती है। लेकिन जब आप पॉपुलर हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल रही होगी, तो मैं कहूंगा भाई मुझे अनलिमिटेड बैंडविड्थ की जरूरत है। अच्छा जी, उसके बाद कॉल चेक कर लो। हेलो, वालेकुम सलाम। डोमेन अब क्या कहता है? फ्री डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन फॉर 1 ईयर। मतलब क्या हुआ? पहले साल ये वाले पैसे बच गए, अगले साल में भी वो 4,000 ले रहा हो, 3,000 ले रहा हो, 5,000 ले रहा हो। पहले ये होता था, पहले तो .com 100% फ्री मिल जाती थी आपको लाइफ टाइम। जिनके पास .com की डोमेन लेंगे फ्री मिल जाएगी। बट .com मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूँ भी peaksolutions.com मुझे चाहिए, सो मैंने कंपनी से पूछा। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं
इन सब ने नाम तो एक ही जगह से खरीदना है ना, यानी मैं कहूँगा यहाँ पर 4 दफ्तर हैं जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। अब एक दफ्तर जोहर टाउन में है और एक दफ्तर लोअर माल पे है। करते क्या है वो, कंपनी रजिस्ट्रेशन अंडर द पाकिस्तान लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जोहर टाउन वाले ने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली, तो क्या लोअर माल वाला अलग से वो कंपनी रजिस्टर करवा सकेगा? नहीं करवा सकेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन नेम किसी ने एक दफा खरीद लिया, तो दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ बंदा अब वो दोबारा वो वाला डोमेन नेम, ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान से खरीदा तो ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल होगा, भाई पूरी दुनिया के लिए वो ग्लोबली सेल हो चुका होगा। तो वो कहता है कि भाई नाम अवेलेबल होना जरूरी है। यानी मैंने उनसे कहा भाई peaksolution.com, तो उन्होंने देखा भाई peaksolution.com अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, आपको ये पहले साल फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर peaksolution.com अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो नाम बदलें या स्पेलिंग बदलें अपने नाम के, या कोई और नाम मुझे बता दें, फिर मैं देखूंगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। अलबत्ता अगर आपको peaksolution.com के अलावा किसी और एक्सटेंशन में चाहिए, और भी एक्सटेंशन है ना, कहता है मैं उसमें चेक कर लेता हूं कि उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? बट अगर मैं .com से किसी दूसरी एक्सटेंशन को चूज कर लूंगा, तो फिर पहले साल भी फ्री नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल फ्री क्या मिलेगा? सिर्फ .com वाला। अगर आपका नाम .com में अवेलेबल होगा तो फ्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। .org फ्री नहीं मिलेगा, .pk फ्री नहीं मिलेगा। फ्री डोमेन मिलती है सिर्फ .com, और वो भी सिर्फ फॉर 1 ईयर, फॉर फर्स्ट 1 ईयर, पहले साल। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं। इसे खुल जाने दें। यहाँ भी मुझे अभी जो कॉल आई थी होस्टिंग कंपनी की आई थी, मैंने उनसे कहा था इनवाइस शेयर करें। ऐसा हो सकता है अगर इनवाइस आए तो पूरा पैकेज लिखा हुआ आएगा उसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ईमेल अकाउंट्स, एक होता है ईमेल जो आपका जीमेल पर है, एक आपका ईमेल है जो आपका वेबसाइट के यूआरएल पर है, मतलब ali@gmail.com, और एक है ali@abc.com। ये जो abc.com वाला है ना, ये मेरी वेबसाइट है। इस ईमेल को हम बोलेंगे बिजनेस ईमेल, यानी ये मेरा ईमेल कौन से वाला है? ये बिजनेस ईमेल है। तो कहता है भाई जब आप हमसे डोमेन खरीदेंगे, ये वाला पैकेज खरीदोगे, तो मैं आपको 5 जीमेल बनाने की अपॉर्चुनिटी भी दूंगा। गारंटी 30 डेज मनी बैक गारंटी। कहता है इसकी गारंटी है कि अगर आपको कोई चीजें दी हुई प्रोवाइडेड ना हो तो आपको मनी बैक गारंटी है, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ओके, मैं कहता हूँ हाँ भाई जरा थोड़ा सी तफसीलात बताओ। इस पर क्लिक करें जरा, ये आ गया, ये राइट साइड पे विंडो आ गई है ना, इस पे क्लिक करें। अब चला गया गूगल पर लेके। अब आपको पता लग गया ना चैटबॉट आपको कैसे असिस्ट कर रहा है। प्लान्स आ गए, ब्रॉन्जेस, सिल्वर, गोल्ड सब आ गए ना। 2 GB, 8 GB, 300 GB, ले जी पैकेज देखते हैं अब जरा। प्राइस नहीं बताई उसने, नहीं बताई ना, नहीं बताई। देखते हैं जी, अब आगे चलते हैं जरा। चलो इधर नहीं बताई, कोई बात नहीं, अब हम जाते हैं, ये ऊपर आ गई है, प्राइस आ गई है ना। जो सस्ते से सस्ता पैकेज हम देख रहे थे वो क्या है, ₹547 पर मंथ, मल्टीप्लाई 12, तो कितने का हो गया तकरीबन? तकरीबन अबाउट 6-7 हज़ार रुपए का तकरीबन ये आपके पास 1 साल का पैकेज बन गया। इसमें आपको क्या मिल रहा है? 2 GB की हार्ड डिस्क, यानी आपकी वेबसाइट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लान तो ले लिया और मेरी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली 2.5 GB का है, तो गड़बड़ होगी ना, ये प्लान मेरे लिए सूटेबल नहीं है। अलबत्ता अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई और मेरी वेबसाइट सपोज कर लो 60 MB की है, फिर ठीक है इसके लिए ये प्लान, मतलब जो इससे छोटा प्लान होगा उसी को लूंगा ना। अदरवाइज अगर मेरी वेबसाइट इससे बड़ी होगी तो फिर मुझे
प्लान भी बड़ा चाहिए। अच्छा अब और देखें, बैंडविड्थ भी आ गई, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्री डोमेन, ये अब वो बता रहा है कि मैं ये चीजें आपको दे रहा हूं। यस, ईमेल अकाउंट्स देखें, इसमें 5 है, बाकियों में अनलिमिटेड है जो महंगे पैकेज हैं। अप टाइम गुड, नंबर ऑफ सब डोमेन्स 0, यानी आप इसमें सब डोमेन, सब डोमेन क्या होती है भाई? डोमेन के अंदर डोमेन, सिंपल। विंडो में फोल्डर बनाओ, उसे खोलो, उसके अंदर एक और फोल्डर बना लो, आप उसे क्या बोलते हो? सब फोल्डर कहते हो ना? अच्छा, आप अक्सर देखते थे मैं क्या बोलता था, मैं लिखता था ads.google.com, मैं लिखता हूं google.com, मेन डोमेन खोली। अगर मैं लिखूं ads.google.com, अब मैंने क्या खोला? सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी डोमेन के अंदर जो डोमेन्स बनी होती हैं उन्हें हम सब डोमेन्स बोलते हैं। तो डोमेन की तो कीमत है 2 पैकेज में जो महंगे वाले हैं। जो सस्ते वाला पैकेज है उसमें सब डोमेन नहीं है, सिर्फ डोमेन है। लेकिन जो दूसरे पैकेज है उनके अंदर सब डोमेन्स फ्री हैं आपके पास, ठीक है? एक में 10 है और एक में अनलिमिटेड, भाई जितनी मर्जी बनाओ। मतलब आपने क्या किया, स्टूडेंट्स ने एक पैकेज खरीद लिया, सपोज कर लेते हैं पूरी क्लास ने एक पैकेज खरीद लिया, कितने का था ये? मैं बेच नहीं रहा हूं भाई, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा, ये क्या दूसरे पैकेज में क्या लिखा हुआ है? बहुत थोड़ा फर्क है ना? मतलब तकरीबन 600 लगा लो तो कितने बन गए? 7000 कुछ रुपए, है ना? अब अगर एक क्लास में बैठे हो 30 बच्चे, 25 बच्चे, 20 बच्चे, और सब ने मिलकर क्या किया, एक डोमेन खरीद लिया विद होस्टिंग, ठीक है? पहले साल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भाई वेबसाइट को लाइव करेंगे तभी समझ आएगा ना सही। तो 7000 रुपए में तो आपको मिल गया पैकेज, और अगर मैं इसको 15 बच्चों में भी डिवाइड कर दूं, बहुत थोड़े पैसे बनेंगे। और अगर आप 10 बच्चे हो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप 10 से ज्यादा हैं, मैं अगर आप 10 तक स्टूडेंट्स हैं फिर ठीक है, 10 हो तो कितने 700 रुपए हिस्से में आएंगे, है ना? तकरीबन सिर्फ 700 रुपए हिस्से में आएंगे। सबके पास वेबसाइट को लाइव करने के लिए सब डोमेन आ गई। अब जिस नाम की डोमेन आपने खरीदी होगी, मसलन आपने खरीदी है abc.com, तो ali.abc.com एक स्टूडेंट, babar.abc.com दूसरा स्टूडेंट, 10 सब डोमेन में आप अपनी अपनी वेबसाइट रख सकते हैं सब लोग, यानी सबके पास वेबसाइट का एक्सेस होगा फिर, लेकिन होगा शेयर्ड एक्सेस। भाई जब हम इतने सारे लोग एक ही, जैसे मैं कोई एक जीमेल बनाकर दे दूं, ठीक है, तो पासवर्ड तो सभी को देना पड़ेगा ना मुझे खोलने के लिए। तो अगर आप लोग इस तरह प्रैक्टिस करना चाहें तो ये आप लाइव करके, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस मैं तो लाइव दिखाऊंगा ना आपको, लेकिन आप उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? फाइन जी, और मेरा ख्याल है कुछ चीजें समझ में आई हैं अब आपको कि खरीदना कैसे है। हाँ, खरीदे, किसके पास पैसे हैं भाई, किसके लगवाए पैसे? किसी के नहीं लगवाते, लेकिन फिर भी खरीदते हैं। मैं क्या पैसे भी नहीं लगवाते और खरीद भी लेते हैं। इस पे क्लिक करो जी। मैंने क्या कहा भाई, कहीं की जरूरत नहीं, कोई शॉप ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई दफ्तर ढूंढने की जरूरत नहीं, कहाँ बैठे हुए हैं ये लोग, किसी सर को कहने की जरूरत नहीं। सर को कहोगे ना तो सर को फायदा होगा। हाँ, अफिलिएट अकाउंट सर ने बनाया होगा यहाँ पर, और सर के थ्रू जितनी डोमेन्स बिकेंगी ना, सर को प्रॉफिट जाएगा, उसका कमीशन जाएगा, ठीक है? अफिलिएट अकाउंट, इट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? इसको ये जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ना, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उनके अफिलिएट अकाउंट्स बने होते हैं। तो उनके थ्रू कोई भी चीज जब सेल होती है तो उसका प्रॉफिट यानी उनका कमीशन उनको आता है। ऑटो ऑटो बना होगा, वो अकाउंट बना होगा, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिस्टम उनका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में सिस्टम मौजूद है कि वो मुझे एक लिंक देंगे कि भाई ये वाला लिंक आपने अपने स्टूडेंट से शेयर करना है, तो इसके थ्रू जितने लोग आएंगे ना, वो सारा का कमीशन आपके अकाउंट में खुद ब खुद ट्रांसफर होता जाया करेगा। तो इसलिए खुद जाए भाई, किसी को बीच में डाले ना। अगर आप किसी को बीच में डालेंगे तो उसका कमीशन होगा, वो माने या ना माने। ले जी, आ गया पैकेज हमारे पास, कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं था। देखें, अभी तक हमने कुछ बताया नहीं कि हम खरीद क्या रहे हैं, है ना? क्या कहता है, चूज डोमेन। चलो जी, डोमेन का नाम भी रख ही लेते हैं, माई डॉल्फिन पार्क। मैं नाम ऐसा लिखना चाह रहा हूं, नो ना करें, हाँ? इसलिए मैंने इस तरह का नाम लिखा है कि भाई इस तरह का मुझे कोई नाम दिखाओ
क्या कहता है, .com तो लगाया नहीं आपने ना, चलो जी सर्च करें जरा ये अवेलेबल है कि नहीं है। ये देखो उसने चेक करना शुरू कर दिया, बताया उसने। जी कहता है ये .com है। ये कितनी देर के लिए दे रहा है, 3 माह के लिए, सॉरी 3 सालों के लिए। हम उसे कहते हैं, अच्छा इसमें वो क्या कहता है, कहता है भाई इसमें आपको इतने पैसे बच जाएंगे, कितने पर ईयर, रुपीज इतने, अगर आप इतने सालों के लिए लोगे। चलो जी हमने कहा भाई ये वाला ले लो। जी बन गया, ऐड टू कार्ट। अब आपके पास कोई डेबिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट मेथड है तो उसके थ्रू आप इसको पे कर सकते हो। क्या कहता है भाई आपको ये मिल रही है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है बीच में, इसकी कीमत आ रही थी उधर ना, मैं क्या उधर तो प्राइस आ रही थी जहां से मैंने चूज किया था, लेकिन ये मुझे पहले साल में डोमेन फ्री मिल रही है। जी मैं कहता हूँ ओके भाई ठीक हो गया, मैं यही पैकेज ढूंढ रहा था। कहता है आपने कोई मेरे से बातचीत करनी हो, हेल्प लेनी हो तो यहाँ टाइप करें, ये उनकी चैट भी चल रही है। मैं कहता हूँ नो मुझे नहीं जरूरत। अब वो क्या कहता है, कहता है भाई सब टोटल 700 डिस्काउंट कितने हैं, 500 किधर है भाई, एस्टिमेटेड टैक्स, मुझे लगता है टैक्स डाला होगा उसने बीच में, क्योंकि पैसे तो उतने लिए उसने, 7,000 ही लिए। एनीवेज इसको आगे लेकर चलो जरा, प्रोसीड करें अब इसको। किसी जरूरत नहीं आपको, हाँ कुछ खास प्रोसेस करवाने के लिए। कहता है आप नए हो, अब यहां पर क्या बनने वाला है, देखें आगे क्या बनने वाला है, इसे बंद कर दें, जो हेल्प आ रही है। जी कहते हैं ऑलरेडी अकाउंट, कहते हैं अगर तो आपका पहले से कोई अकाउंट है तो यहां पर अपना मेंबर आईडी बताओ, नहीं तो अगर आप नए आए हो तो आप अपना जीमेल दो मुझे, बस डाटा फीड करेंगे हम सारा, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, यानी जीमेल दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा अकाउंट है ये मेरे जीमेल से कनेक्ट होगा, जितनी भी कंपनी ने मुझे इंफॉर्मेशन देनी हुआ करेगी इस जीमेल के ऊपर प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, जो जो स्टैरिक हुए हुए हैं वो लाजमी लिखने हैं, जो स्टैरिक नहीं है वो छोड़ दूंगा, अपना मोबाइल नंबर दूंगा, अपना कंट्री चूज करूंगा, ईमेल दूंगा जीमेल वाली। ठीक है, अभी अभी तो अकाउंट बना ही नहीं ना। लेकिन सर हम अपनी जो वेबसाइट है वो फ्री नहीं बना सकते? फ्री का क्या, वेबसाइट तो बना रहे हो ना, लाइव नहीं करना है आपने उसको, वेबसाइट को ऑनलाइन नहीं करना। ऑनलाइन करने के लिए आपको नाम चाहिए ना, होस्टिंग चाहिए, आपको डोमेन भी चाहिए, आपको होस्टिंग भी चाहिए। बनी होगी तो आपके लैपटॉप में पड़ी रहेगी ना, लेकिन अगर आप उसको लाइव करना चाहते हो फिर तो आपको, भाई जिन लोगों की वेबसाइट्स हैं इसका मतलब क्या हो, एनुअल फीस तो देनी है ना। ये जो फीस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये 7,000 रुपए, ये साल की फीस है। यानी अब 1 साल तक हम वेबसाइट का नाम भी हमारे पास और उसकी होस्टिंग भी हमारे पास। जब साल गुजर जाएगा, ठीक है, तो जैसे अभी मेरे को फोन आया था, फिर आपको भी एक फोन आएगा कि जनाब तारीख खत्म हो गई है, अब आप दोबारा से रिन्यू करवाएं। अब इस दफा मुझे डोमेन भी खरीदनी पड़ेगी दूसरी दफा, वो जो आ रही थी मेरे ख्याल 5,000 की थी कि 4,000 कुछ रुपए लिखे हुए थे, और साथ में जो होस्टिंग पैकेज है ये भी खरीदूंगा। और ये महंगा भी होगा, जब आप पहली दफा खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है। तो जो कंपनी आपको अगर 3 साल के लिए कोई प्लान दे रही हो, क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपने छोड़ तो नहीं जाना, ये भी आपको बता दूं, ये भी एसईओ का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि क्या, एसईओ को तो कुछ लेना देना है ना आपकी होस्टिंग से, एसईओ को लेना देना है आपकी डोमेन से। सो अगर आपकी डोमेन 1 साल के लिए रजिस्टर हुई, लेकिन आपका कंपटीटर जो है उसने 3 साल के लिए, पहले तो हम 10 साल के लिए भी रजिस्टर करा सकते थे, अब देखा ना आपने उसने मैक्सिमम 3 इयर्स दिया हुआ था, अब हम 10 साल के लिए नहीं करा सकते। तो जिसकी डोमेन ज्यादा सालों के लिए रजिस्टर हुई हुई है, गूगल का ट्रस्ट उस पर, मतलब एक बंदा दुकान के बाहर लिखे कि जनाब मैं दिसंबर 2026 में दुकान छोड़ के चला जाऊंगा, हाँ तो कोई बंदा उससे खरीदारी तो नहीं करेगा ना। तो 1 साल का तो मतलब यही हुआ ना।
लेकिन जो बंदा ये कहे कि नहीं भाई मैं 3 साल के लिए हूँ, तो इसका मतलब है ट्रस्ट बिल्ड हो गया उसका ज़्यादा, तो उसका ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो आपको डोमेन और आपका टाइम भी बचेगा, हेडिंग भी बचेगी। सम टाइम हो सकता है कि आप बिजी हो, आप फ्री ना हो, आप भूल ही जाए वही डोमेन फ्री कर, अगर मैं अभी नहीं करवाता ये, कुछ टाइम गुजरेगा तो मेरी डोमेन तो ओपन हो जाएगी दोबारा से, इवन कोई दूसरा बंदा भी उसे खरीद सकता है। जब कोई दूसरा बंदा उसे खरीद चुका होगा और महीने बाद मुझे याद आएगा, फिर मुझे नहीं मिलेगी, फिर मेरे हाथ से चली गई। तो ये ज्यादा अच्छी बात है कि भाई एक ही दफा 3 साल के लिए ले लो, तो 3 साल के लिए हम स्कूल में आ जाएंगे, ऊपर से डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। हर कंपनी डिस्काउंट नहीं दे रही है, ये सर्वर सी दे रही है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि पहले साल डिस्काउंट ले लो, अगले साल तो हमें ही नहीं पता डॉलर का रेट क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर में वो डिस्काउंट ऑफर नहीं करते, ठीक है। तो ये सर्वर सी कर रही है, तो अच्छी बात है ये। ले जी इधर आ जाते हैं, बस क्या कहता है, कौन सा पेमेंट मेथड है आपका, ऊपर अकाउंट फिल करें, यहां से पेमेंट मेथड करें। देखें उसने इजी पैसा भी दे दिया, कितना अच्छा है ये। हाँ, आमतौर पर यहाँ पर सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही होते हैं, तो जिसके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ना हो तो वो इजी पैसा के मेथड को चूज करेगा, फौरी तौर पर इजी पैसा से पेमेंट करेगा, डोमेन आपके पास आ गई, ठीक है। पता लग गया कैसे खरीदते हैं सबको, ठीक है। और जो जो प्रोसेस करोगे आप, जो सा जीमेल दोगे, अब आपका एक सर्वर सी के ऊपर अकाउंट भी बन गया, अब आपका सर्वर सी पर एक लॉगिन अकाउंट भी बन गया। जब आप उसे खोलोगे तो उसमें आपको आपकी डोमेन भी नजर आएगी, होस्टिंग भी, और सर्वर सी के साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना होगा तो उसी जगह से आप उनको ईमेल भी भेज सकते हो, उसी पैनल से। उधर ही दोबारा 1 साल के बाद एक और इनवाइस आ जाएगी, आपको ईमेल भी आएगी, वो कहेगा भाई इस इनवाइस को पे कर दो, फिर उसको उसी तरीके से आप ऑनलाइन पे कर दोगे। भाई ये सबके लिए है, ये किसी और कंपनी में भी ऐसा ही है सिस्टम। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कंपनी में इजी पैसा हो या ना हो, क्योंकि मैं जिन 2-3 कंपनीज को करता हूँ उनमें इजी पैसा नहीं है, उनमें से या तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तो यहाँ डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पे करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सो फाइनली जरा डिस्कस कर लिया हमने, क्या डिस्कस किया, पढ़ा क्या है, क्लास को खत्म करने से पहले क्या सीखा आज हम लोगों ने। अगली क्लास में सब लोग अपने हैंडआउट्स के लिए कॉपी लेकर आए, सबके पास कॉपी होनी चाहिए, ताकि पता लग रहा हो कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, साथी बैठे हुए हैं, नोट कर रहे हैं क्या बातचीत हो रही है। तो सब लोग बातों को लिखा करें जो हम डिस्कस करते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन समटाइम नहीं भी तो होती ना, तो फिर गड़बड़ हो गई ना। कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं अक्सर फ़ोन करके, सर मेरे पिछले 3 लेक्चर्स मिस हो गए हैं, वो मुझे भेज दें। कितना मुश्किल काम है मेरे लिए भाई, मुझे पढ़ने डाल दिया, कौन से 3 लेक्चर, किस क्लास के, कितने बजे आता था, मुझे क्या पता कौन है क्या। हाँ, अगर वो मुझे ये कहेगा कि सर मुझे एसईओ का पहला लेक्चर दिया था ना, वो मिस हो गया, तो मैं बहुत आसानी से उसे कोई एसईओ का लेक्चर फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन कोई बंदा मुझे ये कहेगा कि भाई सर मैंने मंडे की क्लास नहीं पढ़ी थी, मैंने ट्यूसडे की नहीं पढ़ी थी, या इस डेट की नहीं पढ़ी, मेरे लिए तो बहुत टफ है उसको बताना कि भाई ये वाला लेक्चर देख लो, ठीक है। सो कॉपी सब लाया करें, ठीक है ना। वो ये होगा फिर सर्दियों में आपका हाथ कॉपी पे रहेगा, पॉकेट में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आमतौर पर पॉकेट में हाथ होते हैं हमारे सर्दियों में, ठीक है। सो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया आज हमने क्या किया था, कि आप लोग घर जाके कुछ कर तो सके, ये सब डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप, ये सबको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। खरीदना ना भाई, कुछ भी ना खरीदना, लेकिन 10 दफा करना, मुख्तलिफ जीमेल अकाउंट्स बना के कर लेना। देखो पैसे तो तब जाएंगे ना जब इसी पैसा से ट्रांसफर करोगे, जब ट्रांसफर ही नहीं करोगे तो जाएंगे कैसे। हाँ हाँ, वो तो नहीं जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाए कैसे खरीदना है। और ये अभी मैंने आपको एक कंपनी का बताया, इसी तरीके से सर्वर सी पर चले जाओ। अब यही चीज आप गूगल सर्च पे, गूगल पे जाके, और बहुत सारे सर्वर्स हैं जो आपको पीके नहीं देते, पीके वाले जो हैं वो अलहदा डोमेन्स हैं, यानी शायद ये सर्वर सी से आपको पीके ना मिले, वेबसोल से भी आपको पीके ना मिले, गोडैडी से भी आपको पीके ना मिले। सो हमें पीके डोमेन लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा, एक है इजी होस्ट और एक है पीके होस्ट। ये भी चेक कीजिएगा कि आपको पीके की, अब ये चैटबॉट में जाएं, उसे कहें जनाब ये मेरा बिजनेस है, मैं डोमेन खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे डोमेन का ये वाला एड्रेस चाहिए, मुझे सजेस्ट करो मुझे कौन सी होस्टिंग कंपनी में जाना चाहिए, वो सजेस्ट करेगा ना आपको, ठीक है। हाँ जी, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या किया हम लोगों ने आज। मैं लिखता जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे, कहाँ से बात शुरू की और कहाँ लाके खत्म की। थोड़ा थोड़ा करके सबसे कर लेते हैं। हाँ जी, चैटबॉट से वेबसाइट क्या है, यूजिंग चैटबॉट, ऐसे ही है ना जी। चलो जी, एक टॉपिक था हमारा यूजिंग चैटबॉट, और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि घर जाकर जो मर्जी बने, अच्छा बने बुरा बने, ट्राई जरूर करनी है कि क्या होता क्या है इससे करने से, ठीक है, क्या चीज निकाल कर आपको देता है वो।
अच्छा, एक तो हमने पढ़ा ये चैटबॉट को यूज करना, और क्या टॉपिक पढ़ा? बॉयज बताए, बॉयज में से कोई बताए? हाँ जी, उसके बाद हमने ये कहा कि भाई वेबसाइट के लिए हमें क्या चीज चाहिए, डोमेन होस्टिंग क्या होती है, ये पढ़ा ना हमने डोमेन होस्टिंग को समझा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था बीच में, डोमेन होस्टिंग से पहले, रोल 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 ऑफ एसईओ एक्सपर्ट। एसईओ एक्सपर्ट का रोल क्या है ना? एसईओ एक्सपर्ट का रोल क्या था? हाँ, मैंने कहा था भाई वो वेब डेवलपर नहीं है। उस एसईओ एक्सपर्ट का रोल क्या था कि उसने सिर्फ वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है जो गूगल कह रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बताएं अगला क्या था, और क्या टॉपिक पढ़ा हमने? जो पहले साल है वो फ्री में होता है, और हाँ जो ओआरजी और पीके है वो हाँ जी, एक हमने कहा कि भाई बाय डोमेन एंड होस्टिंग, बिल्कुल ठीक है। एक और टॉपिक था हमने कि भाई हम तो बिल्कुल नए, हमें क्या पता कि क्या होता है डोमेन, चलो समझ में तो आ गया, कैसे खरीदना है भाई, क्या करें, बॉयज बताएं मुझे जरा। मैं कहा मुझे नहीं पता कैसे लेनी है, लेकिन आपने तो सबने, अगर मैं ये ना बताता तो आपने सर यही कहना था मुझे, जिसने लेनी होती कह रहे सर मुझे डोमेन ले दें। हाँ, किसी ने मुझे मेल कर देनी थी, मैसेज कर देना था कि सर मुझे डोमेन और होस्टिंग खरीद कर दे दें आप। सिंपली चैटबॉट पे जाएं या गूगल पर जाएं, सबसे अच्छा चैटबॉट से ही गूगल पे गए हैं बाद में, है ना। तो चैटबॉट से पहले जाके कहा कि भाई मुझे डोमेन होस्टिंग चाहिए, तो मुझे कोई अच्छी सी कंपनी बताओ, लो पैकेज वाली। अगर मैं कहता नहीं लो पैकेज वाली नहीं, ज़्यादा पैकेज वाली चाहिए, तो उस तरह की मुझे बताता। लेकिन जब मैं उसकी साइट पे अल्टरनेटिवली पहुंचा तो वहां पर तो सब कुछ था, लो पैकेज भी थे और हाई पैकेज भी थे, ठीक हो गया। ये था जी हमारा खुलासा आज के लेक्चर का, ठीक है। और इसको अभी हमने आज हेडलाइन की शक्ल में समझा है। अगली क्लास में आप मुझे डिटेल के साथ करें बताएंगे कि आपने किया क्या इन चीज़ों का, ठीक है। और आपने जो डोमेन को प्रोसीड करवाया, ऐड टू कार्ट किया, तो वो क्या डोमेन थी, क्या नाम लिया, कितने पैसे लगे, कहाँ ज़्यादा लगे कहाँ कम लगे, देने किसी ने नहीं है, सिर्फ ऐड टू कार्ट तक जाना है, वहाँ पर आ जाएगा। जैसे अभी 7000 आ गया था, लिखा हुआ आ गया था ना, तो यहाँ तक जाएं ताकि आपको पता लग जाए कि डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज होगी।